गुरुद्वारे के अंदर तलवारें लहराते हुए कुछ लोग और उन्हें बाहर आने से रोकती पुलिस। ये तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ के गोलूवाला गुरुद्वारे की है। यहाँ गुरुद्वारा की मौजूदा कमेटी और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा है। ग्रामीण एक सभा के बाद पुलिस के पास नई कमेटी बनाने की मांग लेकर पहुंचे। विवाद नहीं सुलझा तो ग्रामीण गुरुद्वारे की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद ग्रामीण सड़क पर ही बैठ गए। विवाद बढ़ता देख दुकानें भी बंद हो गईं। इसके बाद ग्रामीण गुरुद्वारा पहुंचे और वहीं बाहर बैठकर भजन कीर्तन करने लगे, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर से भड़काऊ बयानबाजी के बाद माहौल फिर गर्म हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी है। आसपास के जिलों में भी पुलिस बल को बुलाया गया है। राजस्थान के टोंक में एक सोशल मीडिया पोस्ट से हंगामा मच गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आखिर क्या था इस सोशल मीडिया पोस्ट पर, दिखाते हैं। राजस्थान के टोंक में भारी बवाल। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भीड़ ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान भीड़ एक कपड़े के कारखाने तक पहुंच गई और वहां जमकर तोड़फोड़ की। वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कारखाने का मालिक किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचा पाया। पोस्ट तो इस तरह की पोस्ट में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई धार्मिक भावना की कोई ठेस पहुंचे या कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ में हो। ऐसी कोई पोस्ट में कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं। अब ये कैसे गलतफहमी हुई, इसके बारे में हम पूरी वो जांच कर रहे हैं। चौराहे से लेकर ईदगाह तक इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। अपराधियों को संरक्षण देने की स्थिति की टोंक में क्यों पैदा हुई? टोंक में उपद्रवियों के खिलाफ आज हिंदू संगठनों ने भी धरना दिया। उन्होंने आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा दिए विवादित बयान को लेकर आंदोलन जारी ही है और तेज है। छात्रों द्वारा किए गए इस आंदोलन में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। छात्र, सर्व समाज सभी की एक मांग है कि जब तक कुलपति सुनीता मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। दिखाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान को लेकर हंगामा जारी है। धीरे धीरे ये विवाद और गहराता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में करणी सेना के आह्वान पर सर्व समाज एकत्रित हुआ। बड़ी संख्या में लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुसे और प्रशासनिक भवन के यहां विरोध प्रदर्शन किया। छात्र, सर्व समाज सभी की एक ही मांग है कि जब तक कुलपति सुनीता मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं लगातार चल रहे आंदोलन में एक छात्र की तबीयत भी खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज की ओर से की गई व्यवस्था कम पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो मंजर यहां नजर आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि परीक्षा से ज्यादा तो छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से अतिरिक्त बसें लगाने का दावा किया जा रहा है, जो कि हो सकता है कि सच भी हो, लेकिन तस्वीरों में ये दावे सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए सफर एक बड़ी परेशानी बन गई है। अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में भेड़ बकरियों की तरह भर कर ले जाया जा रहा है। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और रोडवेज प्रशासन के पास बसों की कमी। लोग बसों में खिड़कियों से घुसते हुए नजर आए और तो और पूरे रास्ते में बसों में खड़े होकर भी गए। वहीं परीक्षा के बाद लौटते समय अजमेर से केकरी जाने वाली बस में तो सीट पाने की जंग दिलचस्प रही।
पुरुष अभ्यर्थियों के साथ महिला परीक्षार्थी भी पीछे नहीं रही। किसी लड़की को परिजनों ने धक्का देकर खिड़की से अंदर चढ़ाया तो किसी ने साथी का हाथ पकड़कर टायर के सहारे प्रवेश किया। चलती बस में भी लोग प्रवेश करते हुए नजर आए। बस स्टैंड पर ये दृश्य लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बना रहा। देखिए, जयपुर ग्रामीण के जम्बारामगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई छोड़ साफ सफाई करते नजर आए। बच्चों के हाथों में झाड़ू था और वो झाड़ू लगाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो जो है, आपने भी देखा होगा, वायरल हो गया है। वीडियो जो है आंधी ब्लॉक के बहरोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। आखिर क्यों उन्हें झाड़ू पकड़ाया गया, देखते हैं। जयपुर ग्रामीण के जमुआ रामगढ़ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में कलम और पेंसिल होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में पढ़ाई और सफलता की लकीरें होनी चाहिए, यहां उन्हीं बच्चों के नन्हे हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया गया है। यहां एक सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर साफ सफाई करते नजर आए। वीडियो आंधी ब्लॉक के बहलोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूली बच्चों के हाथों में झाड़ू है। ग्रामीणों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चों के झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर की जर्जर तस्वीर जो है सामने आई है। शिक्षा विभाग के दफ्तर की इमारत की हालत भी खस्ता ही है। अधिकारी और कर्मचारी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं, तैनात हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, एक सवाल तो खड़ा होता है। दिखाते हैं आपको। झालावाड़ स्कूल हादसे की दर्दनाक तस्वीर से शिक्षा विभाग के इंतजाम तो सामने आ गए। कैसे स्कूलों में जर्जर भवन बच्चों की जिंदगी पर खतरा बन बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ बच्चों के स्कूलों तक सीमित नहीं है। शिक्षा विभाग के दफ्तर की इमारत की हालत भी कुछ खास नजर नहीं आती। यहां तो अधिकारी और कर्मचारी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। ये तस्वीर झालावाड़ जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर की है। भवन के कमरों और गैलरी की छत से अचानक प्लास्टर गिर रहा है। हादसे के दौरान दफ्तर में काम कर रहा कर्मचारी बाल बाल बच गया। हादसे में प्लास्टर के साथ छत पर लगा पंखा भी नीचे गिर गया। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर कमरे को तुरंत बंद कर दिया गया। वहीं कर्मचारियों के बैठने की अस्थायी इंतजाम दूसरे भवन में किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जर्जर इमारत की जानकारी अधिकारियों को भेज दी गई है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फायरिंग रेंज में फिर एक बार सेना के शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिला। इसके जरिए सेना ने यह संदेश दे दिया कि वह किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फायरिंग रेंज में एक बार फिर सेना के शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिला। शौर्य ऐसा जिसे देखकर पाक भी थर-थर कांप उठे। सप्तशक्ति कमान ने शनिवार को अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास का मकसद सेना की सामूहिक ताकत, युद्ध रणनीति और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के समन्वय का जायजा लेना था। यह अभ्यास भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का जीवंत प्रदर्शन रहा। बख्तरबंद वाहन, तोपखाना और फायर पावर की क्षमता का परीक्षण भी किया गया। इस दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का भी पालन किया गया। सेना ने ये संदेश दिया कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, रींगस में हाईटेक दशहरे का आयोजन होगा। सही सुना है आपने। इस बार रावण, कुंभकर्ण सहित मेघनाथ तीनों के चेहरे चारों दिशाओं में घूमते नजर आएंगे। साथ ही हाथों में तलवार भी जो होगी लहराती हुई नजर आएगी आपको, जो कि आकर्षण का केंद्र जरूर बनेगा। देश भर में असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पारंपरिक तरीके से बनने वाले पुतलों में इस बार ट्विस्ट है।
समय के मुताबिक इसमें अनेक परिवर्तन होते आए हैं और इस बार रिंगस का दशहरा हाईटेक हो चला है। दशहरे पर्व की तैयारी देश भर में जोर शोर से चल रही है। इसी श्रृंखला में सीकर जिले के रिंगस कस्बे में भी जो ऐतिहासिक हाईटेक दशहरा मनाया जाता है, उसकी तैयारियां पूरे परवान पर है। हम लोग सब मिलकर बहुत अच्छा दशहरा का कार्य कर रहे हैं और इस बार हमेशा से हाईटेक दशहरा का आयोजन करेंगे और रावण के पुतले, मेघनाथ, कुंभकर्ण के अंदर विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस बार रावण, कुंभकर्ण समेत मेघनाथ तीनों के चेहरे चारों दिशाओं में घूमते नजर आएंगे। साथ ही हाथों में तलवार भी लहराती हुई नजर दर्शकों को आएगी, जो अपने आप में अद्भुत और अनोखी होगी। ये तकनीक पुतलों में भी जान फूंक देगी। तो देखा आपने, अब जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में एक उल्कापिंड जैसी रोशनी रात में दिखाई दी। रोशनी दिखने के बाद लोगों में कौतूहल बन गया। जी हाँ, ये रोशनी क्या है, कहां से आई है, हमने एक रिपोर्ट तैयार की। जयपुर में देर रात दिखाई दी इस अजीब घटना ने सभी के मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान में कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही है। लोगों ने इसे पहली नजर में एक उल्कापिंड की बारिश या शॉर्ट लाइविंग शूटिंग स्टार समझा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जयपुर में घाट गेट के पास से लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये है क्या। लोगों का कहना है कि आसमान में ऐसी रोशनी पहले भी कई बार दिखी है और ये उल्कापिंड हो सकता है, लेकिन ये मिसाइल या उल्कापिंड नहीं है। ये घटना सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन की है। सैटेलाइट के टुकड़े दिखाई दिए हैं। बड़ी खबर आ रही डूंगरपुर से, जहां पटवारी और सरपंच पति से मारपीट का मामला सामने आया है। गिरदावरी के लिए गए थे पटवारी और सरपंच पति और मारपीट में सरपंच पति घायल हुआ। सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव की घटना है। पुनः एक बार आपको बता दें, पटवारी और सरपंच पति से मारपीट। गिरदावरी के लिए गए थे पटवारी और सरपंच पति से मारपीट का मामला सामने आया है। पति इसमें घायल भी हुआ है। सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव की तो पुनः एक बार आपको बताना चाहेंगे, डूंगरपुर से खबर है, बड़ी खबर है, पटवारी और सरपंच पति से मारपीट। हम मौके पे गए और कौन है, क्या है, क्यों किया, इसलिए तो फिर उन लोगों ने पटवारी साहब और हमारे साथ उन्होंने मारपीट की। मेरे दोनों पांवों पे उन लोगों ने धारिया से वार किया, माथे पे पत्थर मारे और बहुत बहुत बुरी हाल से मारा। उन लोगों ने कई कार्रवाई प्रशासन से हम गुहार करेंगे कि हमारी न्याय दिलाया जाए और इसका रिपोर्ट करेंगे। वो आदमी पत्थर और हाथ में सरिया लेके आया था। उस टाइम तो मैं वापस निकल आया था, फिर वापस उसने मेरी फेट पकड़ ली और मैं वहां से वापस आया और ग्राम के और मारने की कोशिश की मेरे को और जान से मारने की धमकी दी। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेंडिंग न्यूज में। देखिए, तुर्की के आंताल्या प्रांत में जंगलों में भीषण आग लग गई। यह भड़कती जा रही। अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। आग के नए क्षेत्रों में फैलने का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिखाते हैं आपको। तुर्की के जंगल सुलग रहे हैं। ये ऊंची लपटें लोगों को डरा रही हैं। हरी जमीनें राख में तब्दील हो रही हैं। आग बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। अपने खूबसूरत रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर कुंडू शहर में भारी तबाही है। हाईवे पर कई गाड़ियां पीछे लौटती नजर आईं। खतरे का सामना कर आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये आग अंताल्या के अली एफेंदी जिले में शुरू हुई। देखते ही देखते कुंडू, बेलेक और अंताल्या शहर इसकी जद में आ गए। ये तीनों शहर सारी दुनिया में अपने शानदार रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर हैं। आग ने जमीन का नक्शा बदल कर रख दिया। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आबादी को हटाया गया है। लोग अपने घरों को राख होते देख रहे हैं। चेहरे पर अफसोस और मायूसी है। तो अली एफेंदी, आंताल्या और कुंडू और बेलेक, ये तुर्की के वो शहर हैं जहां दुनिया भर से सैलानी पहुंचते हैं, लोग आते हैं। खूबसूरत रिसोर्ट्स की पहचान रखने वाला ये शहर
अब किस स्थिति में है, क्यों हम कह रहे हैं कि यहां मातम पसरा हुआ है, आप खुद देखिए ना। तुर्की को जंगलों की इस आग ने रुला डाला है। ये बहुत खूबसूरत सा हरा भरा इलाका था। इस बसावट के चारों ओर खतरा मंडरा रहा है, जंगल सुलग रहे हैं, चीख पुकार मची है। जो जगह शहर के सबसे शानदार रिहायशी इलाकों में से एक मानी जाती थी, वहां कोहरा मचा है। आसमान काले धुएं से ढका हुआ है। फंसे लोगों के रोने चीखने की आवाज कलेजा दहला रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जैसे कोई फिल्मी सीन हो। इन ऊंची उठती लपटों पर काबू पाना फायर फाइटर्स के लिए भी बड़ी चुनौती है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनने का सपना देखने वाला हार्ट्सविल आज हमेशा के लिए इतिहास बन गया है। अमेरिका में करीब 50 साल पहले जिस बड़े परमाणु प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, आज उसका आखिरी निशान भी मिटा दिया गया है। 540 फीट ऊंचा न्यूक्लियर कूलिंग टावर पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया। टेनेसी के हार्ट्सविल में यह टावर 5 दशकों से एक महत्वाकांक्षी सपने की निशानी बनकर खड़ा था, लेकिन अब इस निशानी को मिटा दिया गया है। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट का अंत है जिसे एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहा जा रहा था। 1977 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन 1989 में 3 माइल आइलैंड परमाणु हादसे ने लोगों के मन में दहशत भर दी, जिससे विरोध तेज हुआ और आखिरकार इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। $13.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट तो तभी रुक गया था, लेकिन करीब आधी सदी तक ये अधूरा प्लांट उस दौर की बदलती नीतियों और लोगों के बदलते विचारों की कहानी सुनाता रहा। और आज इस कूलिंग टावर को गिराकर भविष्य के लिए एक नई जमीन तैयार की जा रही है। देखिए, आसमान में आपने सतरंगी इंद्रधनुष अक्सर देखे ही होंगे। सुबह और शाम के वक्त सिंदूरी आसमान भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने आसमान में चक्री की तरह बादलों को देखा है? लाल, नारंगी, पीली आभा लिए देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो अभी देखिए। चीन के इनर मंगोलिया इलाके में बीते बुधवार आसमान का ये नजारा देख लोग हैरान रह गए। आसमान में एक छोटे चक्रवात की शक्ल में उमड़ते घुमड़ते बादलों की लालिमा देखते ही बन रही थी। बादलों की लाल, नारंगी और फिर पीली आभा देर तक बनी रही। ये मशरूम की शक्ल का एक सुपर सेल क्लाउड था, जिसमें शाम के ढलते सूरज ने सिंदूरी रंग भर दिया। यही नहीं, तेजी से घूमते ये बादल नीचे बड़े इलाकों में बारिश भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से लाल रंग का कोई झरना उतर रहा हो। ये मंजर लोगों को रोमांच से भर देने वाला रहा। जिसने भी देखा, अपने फोन के कैमरे में इसे कैद करने से खुद को नहीं रोक पाया। वैसे इस तरह के सुपर सेल क्लाउड कई बार अपने साथ भारी बारिश और तूफान लेकर आते हैं, लेकिन ये सुपर सेल क्लाउड कुछ मासूम सा लगा, हल्की बारिश लाया, साथ ही रंग भी भरता रहा। सीकर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित होकर कार विद्युत पोल से टकरा गई है। जी हां, हादसे में कार सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है। जिलो निवासी महेंद्र के रूप में मृतक की पहचान हुई थी। बैंक में फाइनेंस कर्मचारी था मृतक। सीकर से कलेक्शन कर लौट रहा था नीम का थाना, और नीम का थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बैंक में फाइनेंस कर्मचारी था युवक और सीकर से कलेक्शन कर लौट रहा था नीम का थाना। देखिए, रूस के दागिस्तान में जबरदस्त बारिश हो रही है। इसकी वजह से हालात बिगड़ ही रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। राजधानी में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर बैठे लोग परेशान हैं। हर तरफ अगर आप देख सकते हैं और देख पा रहे हैं तो पानी पानी और सिर्फ पानी। दिखाते हैं। पानी कुछ इस तरह घरों के अंदर बैठे लोगों का सुकून छीन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी की लहरें सीधे इस मकान में गिर रही हों। रास्ते का हाल देखिए,
हर रास्ता पानी से लबालब और डूबी हुई सड़कों पर गाड़ियां खिलौनों की तरह नाच रही थीं। यहाँ चारों तरफ एक जैसा मंजर है, हर सड़क का यही हाल है। पानी ने इस पॉश एरिया में पूरे सिस्टम को तहस-नहस कर दिया है। ऐसे हालात में बाहर फंसे लोगों की चुनौती बड़ी थी। घंटों यहाँ के निवासी अपने घरों तक जाने के लिए परेशान रहे। पैदल जाना खतरनाक था और कार से मंजिल की ओर बढ़ना भी मुश्किलों से भरा था। आम दिनों में इस रास्ते पर भारी ट्रैफिक रहता है, 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन अब यहाँ पानी का कब्जा है। पुणे नासिक हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस से भरे एक टैंकर में अचानक रिसाव शुरू हो गया। बेहद व्यस्त हाईवे पर इस खौफनाक हादसे से अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिर क्या हुआ खुद देखिए। पुणे नासिक हाईवे पर मौत बनकर खड़ा ये टैंकर। इस टैंकर से अचानक तेजी से गैस का रिसाव शुरू हो गया। धुएं की तरह निकलती ये गैस किसी बड़े खतरे का इशारा थी। हादसे वाली जगह व्यस्त सड़क है, जहां गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। लोग डर और दहशत के बीच अपने अपने मोबाइल से इस खतरनाक मंजर को कैद करते रहे। गनीमत रही कि कुछ ही देर में रिसाव पर काबू पा लिया गया, वरना जरा सी चिंगारी भी एक बड़ा हादसा करा सकती थी। अगर ये रिसाव और देर तक चलता तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। टैंकर से गैस का रिसाव किस वजह से शुरू हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना ने हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुरक्षा के इंतजामों में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। बिहार के पूर्णिया में दुर्गा पूजा को लेकर बन रही मूर्तियों को खंडित किए जाने पर जमकर बवाल हो रहा है और हुआ भी है। इसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, पहले वो समझते हैं इस रिपोर्ट। चुनाव राज्य बिहार की सड़क पर लगी ये आग माहौल बिगाड़ने वाली आग है। पूर्णिया के मजगामा गांव की ये तस्वीरें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। यहाँ दुर्गा पूजा से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही थी, लेकिन किसी असामाजिक तत्व ने इस प्रतिमा को खंडित कर दिया। इलाके में ये खबर आग की तरह फैली। गुस्साए गांव वालों ने कई दुकानों में आग लगा दी और सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि फायरिंग किसने की। इस दौरान भीड़ ने मामले के आरोपी एहतेशाम को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालात बिगड़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई अनियंत्रित भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। जब पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग की तो मामला कुछ शांत हुआ। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। गुजरात के गोधरा में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी की अफवाह पर तनाव फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जरा समझने की कोशिश करें। गोधरा के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें तनाव की कहानी बयां कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और फिर पथराव शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इससे भी लोग नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये मामला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ा था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अफवाह फैल गई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के विरोध में भीड़ थाने पहुंच गई और बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नवरात्रि के माहौल को ध्यान में रखकर पोस्ट करने के लिए समझा रहे थे, लेकिन अफवाह से हालात बिगड़ गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में तनाव है, लेकिन हालात अब काबू में हैं। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां पाली हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। जी हां, सुन लीजिए, ट्रक में तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी है और टक्कर के बाद डंपर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त हिस्से में चालक बुरी तरह से फंसा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत चालक को
बाहर निकाले। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। विवेक विहार थाना क्षेत्र के मोगड़ा की पूरी घटना। अब ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में ISIS के मॉक ड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। सही सुना आपने। लॉज में रह रहे आरोपी अशर दानिश के कमरे में क्या कुछ मिला, आप खुद देखेंगे तो हैरान। रांची की तबारक लॉज, इसके कॉरिडोर में 15 नंबर के इसी कमरे में रची जा रही थी एक बड़ी साजिश ISIS की, जिसे अंजाम देने का जिम्मा संभाला था अशर दानिश नाम के शख्स ने, जो SSC इम्तिहान की तैयारी के लिए 2024 में यहां आया था। यहां वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया और फिर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। इस घर से ISIS के लिए दानिश ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया। इसके लिए सिग्नल ऐप पर ISIS के इन आतंकियों ने एक ग्रुप बनाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी घर से बड़े आतंकी हमलों के लिए बम बनाने की साजिश चल रही थी। बम बनाने के लिए इसी कमरे से केमिकल्स और अन्य उपकरण बरामद किए गए थे। इस मॉड्यूल में दानिश के अलावा 8 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली NCR में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान अब जारी है और तेज है। इस मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा के ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा पुलिस को धमकी दी। दिल्ली NCR में गैंगस्टर्स के खिलाफ ताजा ऑपरेशन से अपराध की दुनिया में हड़कंप है। 18 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत दिल्ली, सोनीपत, संपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ करीब 60 ठिकानों पर छापे पड़े। कई अपराधी गिरफ्तार हुए। हरियाणा के यमुनानगर जिले के धौलरा गांव में 50,000 का इनामी बदमाश रजत लाडवा ढेर हो गया। उसके पास से जिग्ना पिस्टल बरामद की गई। इस बदमाश ने एक ज्वेलरी शॉप के बाहर फायरिंग की थी। उसी का एक साथी अमन लाडवा पैर पर गोली लगने से घायल हुआ है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। कहा है कि हमारे भाई फर्जी एनकाउंटर में मारे गए। फर्जी एनकाउंटर कैसे होता है हम बताएंगे। भाइयों की हत्या का हिसाब जरूर होगा। NDTV इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए और ये कार्रवाई थाना बुद्ध विहार इलाके में हुई। खाकी जब हरकत में आती है तो बड़े बड़े बदमाश अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। रोहिणी के बुद्ध विहार में 5 की तादाद में बदमाशों को रोकने की कोशिश हुई तो वो फायरिंग करने लगे। पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मौके की ये तस्वीरें उस कार्रवाई की गवाही दे रही हैं। पांच की संख्या में थे बदमाश। 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। कुल 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश फरार हो गए। कई पिस्टल और हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश गोगी गैंग से जुड़े थे। रोहिणी और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली, हरियाणा के कई गैंग सक्रिय हैं। SHO करुणा सागर की अगुवाई में ये कार्रवाई ऐसे बदमाशों के लिए खतरे की चेतावनी है। देखिए, नवरात्रि का त्योहार करीब है और देश के सभी राज्यों में इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही हैं। दिल्ली में नवरात्र पर एक बार फिर गदर मचने वाला है। आखिर ऐसा हम कह क्यों रहे हैं? क्या इसलिए रहे हैं क्योंकि नवरात्रि पर मीट की दुकानों पर बैन रहेगा। इसकी जो मांग है जोर होने लगी। हिंदुओं के त्योहारों पर मीट के नाम पर गदर कोई नई बात नहीं है। अब बारी राजधानी दिल्ली की है। नवरात्रि करीब है, बाजार सजने लगे हैं, नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं, तो मीट के नाम पर सियासी बवाल मचने वाला है। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। नेता और विधायक दिल्ली में नवरात्रि पर मीट